तरीके सोचो, तमाम तरीके से तुम्हारे दिमाग में चीजें चलती हैं। हम अपना मकान ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल होगी, यहाँ पर हमारा मॉड्यूलर किचन होगा, यहाँ पर ये होगा वो होगा। पाप के लिए नए नए दिमाग कितने चलते सोचो। आज से पुण्य के लिए दिमाग चलाना शुरू कर दो। कितने दिमाग चलते होंगे। घर में व्यंजन बनाते होगे, किस प्रकार के बनाते होगे, ऐसा बनाना, ऐसा ऐसा रंग रोगन करना, ये सब चीजें तो पाप के लिए जा रही हैं। अब कम से कम पुण्य के लिए भी हो जाए। 24 घंटे पहले से ये तरीके बनने लग जाएं कि हमें कल द्रव्य तैयार करनी है। सिर्फ द्रव्य नहीं, आपकी व्यवस्था आपने देख लिया, आज द्रव्य भी आपके लिए ही, शास्त्र भेंट का पाद प्रक्षालन भी, उसके बाद जब पुण्यानुभूति होती है और जो संकल्प पत्रों की है, पूरा दिन भर धर्म ध्यान में, तो कितनी बड़ी बात है। यही तो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का कमाल है। ऐसा जब होने लग जाता है तभी जाकर के सामूहिक पुण्य जो हमारे कहीं हृदय के किसी कोने में बैठा रहता है, उसको भी सोचना पड़ता है कि अब बहुत परीक्षा कर ली, अब तो इनके लिए ऐसी बरकत की जाए, ऐसी बरकत की जाए कि भले ही 11 वर्ष लग गए हो उनके तीर्थ के निर्माण में, अब तो 11 वर्ष का अभ्यास सहित जल्दी से जल्दी पूरा करने का मौका मिल जाए और तीर्थ के पंच कल्याण कराने के लिए पूरा संघ एक साथ फिर वापस हो जाए। यूं तो जब पूज्य गुरुदेव के माध्यम से शिलान्यास जब हुआ था, उस समय भी कम साधु नहीं थे, 48 साधु थे। हमारी दीक्षा के बाद दूसरा मौका था जब इतने सारे साधु एक साथ किसी शहर में विहार करते हुए पहुंचे हैं। कुंडलपुर जैसे क्षेत्र में इकट्ठे होना अलग बात है, लेकिन एक साथ विहार करते हुए पहुंच पाना ये बहुत दुर्लभ बात है। हम लोग की दीक्षा के समय जब 50 साधु थे उस समय की बात है, और दूसरा मौका जब आपकी मुंगावली प्रवेश हो रहा था उस समय 48 साधु एक साथ प्रवेश किए। ऐसे नायाब कीर्तिमान आपके अतीत और इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। अब तो उस कीर्तिमान को दोहराना मात्र है और नए नए और कीर्तिमान रचने का उपाय रचना मात्र है। गुणानुरागो भक्ति, गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। लेकिन गुणों के प्रति अनुराग तो हो गया, लेकिन वो अनुराग हमारे भीतर है भी कि नहीं, इसका पता कैसे लगाओगे। महाराज हमने लगा तो लिया, आचार्य के पास इतने सारे गुण हैं, हमारे मन पता है आचार्य के पास 36 मूल गुण हैं, उनके पास 28 मूल गुण भी हैं, उनके पास 25 मूल गुण भी हैं, क्योंकि आचार्य में उपाध्याय और साधु समाहित रहते हैं। इतने सारे मूल हमें सब पता है। हाँ वो पता है। तुम्हें अपने 8 मूल गुण तो पता लगा लो पहले। कौन से 8 मूल गुण पता है? अष्टमूल गुण आपके भी होते हैं और दाता के 7 गुण आपके पास भी होते हैं। दाता के 7 गुण वो श्रावक के 7 गुण हैं, क्योंकि दाता बनने का सौभाग्य आपको ही प्राप्त हुआ है। आहार दाता मात्र नहीं, प्रत्येक दाता में 7 गुण होना चाहिए। चाहे वो तीर्थ के निर्माण के लिए दान करने वाला हो, चाहे वो किसी चलते फिरते तीर्थ के लिए उनकी साधना में सहयोग करने वाले आहार को प्रदान करने वाला हो, चाहे अन्य किसी औषधि को प्रदान करने वाला हो, चाहे शास्त्र प्रदान करने वाला हो, प्रत्येक दाता में 7 गुण होना आवश्यक है। वो 7 गुण पता है कौन से हैं? श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि यानी संतोष, अलुप्तता, अमात्सर्य, विवेक और क्षमा। ये दाता के 7 गुण हैं। तो भक्ति करते वक्त भी ये दाता के 7 गुण या सावक के 7 गुण होने चाहिए। हमने सिर्फ मान रखा है कि आहार दान देते वक्त ही होने चाहिए, उस समय तो देखने को कम मिलते हैं, लेकिन अन्य समयों में दिखाने का मौका आपको मिल सकता है। श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा? अरे जिन आराध्य की हम आराधना करने आए हैं उनके प्रति सर्वस्व समर्पित करने की बात आ जाए, क्योंकि महान लोग होते ही ऐसे हैं। जिनके चरणों में हम अपनी तुच्छता को समर्पित करें तो बदले में वो अपनी महानता ही हमारे ऊपर उड़ेल देते हैं। ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पूजन करने हम जाए। श्रद्धा, कई बार होता है ऐसा, कई बार किसी साधु का जब प्रधान करें श्रद्धा होती, लेकिन उसके पहले मान लो कोई दूसरे साधु आ जाएं। यहाँ की बात नहीं, हम तो कहीं और की बात कर रहे हैं, ना चिंतूर की बात कर रहे हैं, ना मुंगावली की बात कर रहे हैं। महाराज और कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गए, पता लगा लो 20 साल में कहाँ कहाँ तक गए। होता कई बार श्रद्धा में कमी आ जाती है। हमारे भगवान तो आज के भगवान वो ही हैं, शनिवार है तो उसके जगह दूसरे भगवान आ जाएं तो कई बार श्रद्धा में कमी आ जाती। ये श्रद्धा में कमी आना ये अडिग श्रद्धा का प्रतीक नहीं, ये चलायमान श्रद्धा का प्रतीक है।
वीतरागता सामने दिखनी चाहिए, चाहे वो भगवान हो, चाहे होनहार भगवान, कोई महाराज हो, आचार्य भगवान हो, कोई भी हो। वीतरागता यदि है तो हमारे श्रद्धा में एक रूपता रहनी चाहिए। फिर भक्ति, गुणानुरागो भक्ति, गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है, गुणी के प्रति नहीं। तुम्हारा गुणी में तो गुण दिखेंगे, गुण कहीं अलग से बिकते रहते हैं क्या बाजार में हम खरीद लाएं उनको? नहीं, वो गुणी में ही दिखते हैं। लेकिन गुणी के गुणों को देख करके गुणी में भेदभाव ना हो जाए। वो गुण जिन जिन गुणी में दिखते हैं उन सब के प्रति वैसे ही भक्ति हो जाना। वो गुण जिन जिन गुणी में, जिन जिन मुनि में, जिन जिन भगवान में दिखते हैं, वही 40 मूल गुण अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान के गुण होते हैं। चाहे वो आदिनाथ हो, चाहे अजितनाथ हो, चाहे मुनिसुव्रत हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो। रविवार को ही पार्श्वनाथ याद आए, इसका मतलब तुम्हारे संकट से रविवार को ही होते होंगे जब फुर्सत तुम्हें मिलती है। बाकी 6 दिन तो संकट मुक्त रहते हो। नहीं, संकट मुक्त होने के लिए पहले धर्म संकट से बचना प्रारंभ कर दो। ये धर्म संकट क्या होता? संकट तो फिर भी तुम्हें सहन हो जाए, संकट तो फिर भी तुम सहन करके उसको पार कर जाओ, लेकिन धर्म संकट ऐसा होता, जब धर्म संकट की बात आती, सुनो, जब धर्म संकट की बात आती, कैसा? अब क्या करें, हमारे लिए घर भी बनवाना है और सामने तीर्थ का निर्माण भी होना है। होता कि नहीं होता धर्म संकट? क्यों मुंगावली वालों, धर्म संकट आता कि नहीं आता? जिंतूर वालों, अब संत निवास बनाए कि अपना निवास बनाए? लेकिन जिंतूर वालों ने अपना निवास बने या ना बने, संत निवास ऐसा हो कि पूरे जिंतूर में सबसे बड़ी इमारत। कल ही बता रहे थे जिंतूर के बच्चे, पूरे जिंतूर की सबसे ऊंची इमारत है तो वहां का संत निवास जो पिछले साल बन के तैयार होने वाला। क्योंकि तुमने उस दिन अपने भावों की इमारत सबसे ऊंची बनाई थी जिंतूर में, जो अपने आप में ऐतिहासिक थी। तो जब भावों की इमारत सबसे ऊंची हो गई तो फिर संत भवन की इमारत सबसे ऊंची हो जाए, कौन सी बड़ी बात है? वो तो होगी होगी। जब वहां खड़े हो जाते तो नेमगिरी जिंतूर की जो पहाड़ी है लगभग एक जैसी दिखने लग जाती। वहां पर तो पहाड़ पे हैं, यहाँ पर जमीन पर भी इतना पहाड़ जैसा इन्होंने इतना ऊंचा बनाया है, लगता है कि गुरु की भक्ति हमारे दिल में कितनी ऊंची है। ये आपके दिल की भक्ति को प्रस्तुत करने वाले आयाम हैं। तुम्हारे अंदर पापों को बढ़ाने की कितनी ऊंची शक्ति है, वो तो तुम अपनी ऊंची हवेली बना के बता देते हो। ये पाप के प्रतीक हैं। इतनी ऊंची हवेली उतना बड़ा पापी। महाराज कैसा बोल रहे? हम क्यों बोल रहे? आगम के वचन है। क्यों? तुमने अपने पापों को बढ़ाने के लिए इतनी ऊंची हवेली बनाई है, अपने मान को बढ़ाने के लिए। जिनके जीवन में खुद का मान नहीं, देव शास्त्र गुरु का मान होता है, वो तो तीर्थ इतने ऊंचे बढ़ाते हैं कि उसकी शिखर को देख करके लोगों का मान समित हो जाए। वो तीर्थ का निर्माण कराते हैं। और जो अपने पाप का मान करना चाहते हैं, अच्छा उनने 10 मंजिल बना ली, हमका कम है, 11 बनाने की कुवत भी हमारे, भले ही पूरे प्रॉपर्टी बिक जाए। एक कहावत बोलते थे एक पुराने एक महाराज कि भले ही खप्पर फूट जाएं लेकिन नृत्य तो अटरिये पे होए। ऐसा पापों के लिए एक से दूसरे प्रतिस्पर्धा करते रहते हो। कई बार पुण्य के मामले में तो प्रतिस्पर्धा किया करो, क्यों नहीं करते? तब जाकर के ऐसा होता है कि घरों में छतें भले ही पक्की हो ना हो, लेकिन आस्था की छत इतनी मजबूत होती है कि संत निवास अभी तक का जिंतूर में कभी जाओगे देख लेना, बाकी सब घरों की हालत देख लेना और संत निवास को देख लेना। ये बताती है कि संतों के प्रति और संत शिरोमणि के प्रति उनकी कितनी आयाम भक्ति है, कितनी ऊंची भक्ति। और ये भी कैसे? एक कसस मन में थी। क्या मन में थी? कि जब भी कोई साधु आते हैं, हमारी बस्ती में ऐसा योग स्थान नहीं होता कि हम उनके लिए बहुत दिन तक रोक पाएं। पूज्य गुरुदेव जब हम लोग के पहुंचने के 3 महीने पहले वहां पहुंचे थे, जब बच्चों के संस्कार, मूल संस्कार वहां हुए थे जब नेमगिरी में, तो 3 दिन तो क्षेत्र पर रुके गुरुदेव। लेकिन जब बस्ती में आने के बाद थी तो उन लोग को लगा कि 3 दिन जब क्षेत्र पर रुके थे, कोई समाज नहीं है, तो बस्ती में तो समाज लगभग 50, 60, 70 घर की है, तो वहां तो रुकना चाहिए। लेकिन कुछ गुरुदेव वहां 3 घंटे रुके, आए, आहार किए और फिर उसके बाद सामयिक के बाद बिहार हो गया। तब इनको लगा कि शायद हमारे यहाँ रुकने का स्थान नहीं होगा, इसलिए नहीं रुके। हालांकि गुरुदेव तो
हर दिल में स्थान बना लेते हैं, मकान में स्थान कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उनके लिए आगे पंच कल्याण के लिए जाना था, इसलिए वो निकल गए। लेकिन इन लोग को लगा कि शायद हमारे यहाँ स्थान नहीं है। बस तभी की बात थी कि मन में ठान लिया अब तो हम संत निवास बनाएंगे। संत निवास के लिए जमीन तो ले रखी थी, लेकिन जमीन मात से क्या होना, जमीर भी वैसा चाहिए। और जमीर को अंदर से बाहर लाने के लिए कोई ना कोई ऐसा भाव चाहिए होता है। किस्मत की बात थी कि किसी का पाप का उदय, किसी का पुण्य उदय बनकर के सामने आ गया। और बस ऐसा हुआ कि जिंतूर वालों का ऐसा पुण्य था, ऐसा पुण्य था कि बोलते ना बिल्ली के भाग से छीका फूट जाता है, तो ऐसा ही हुआ। फूट गया छीका, टूट फूट तो हुई, लेकिन जो अभी तक टूट फूट करके पुण्य को संजो रहे थे, उनका पुण्य इतना मजबूत हो गया कि जो जो भी वहां पर कार्य हुए हैं वो कार्य ऐतिहासिक, न भूतो, क्योंकि भविष्य इसलिए नहीं हो सकते, आगे और भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन न भूतो, अभी तक अतीत में तो नहीं हो पाए। कितने काम हुए हैं हम खुद याद नहीं रख पाते। आध्यात्मिक तौर पर भी हुए, सामाजिक तौर पर भी हुए, धार्मिक तौर पर भी हुए और पारिवारिक तौर पर भी हुए। गुरुओं का आशीर्वाद जब मिलता है तो फिर हम जैसे साधुओं को तो वहां पहुंचना ही पड़ता है। और साधु पहुंच जाएं, साधु तो निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद उस समाज के उत्थान के लिए सबसे बड़ा पेट्रोल बनकर के सामने आता है। हो गया। अब उसके बाद जब यहां पर भक्ति की बात चली तो पापों के लिए आप लोग बहुत निर्माण करते रहते, ऊंची ऊंची हाड़, एक से एक प्रॉपर्टी खरीदते रहोगे, दुकानें बढ़ाते रहोगे, मकान की ऊंचाई बढ़ाते रहोगे, काहे के लिए? नरक की गहराई बढ़ाने के लिए। सुन रहे महाराज कैसा बोल रहे? हम नहीं बोल रहे, जिनवाणी में जैसा लिखा बस आपको बता रहे। जितनी तुम्हारे महलों की ऊंचाई बढ़ेगी उतनी नरक की गहराई बढ़ेगी। क्यों? बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्य आयुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु के लिए कारण है। सुन रहे हो? जब संकल्प पत्र की बात आती है, महाराज अभी हमारा मकान बन रहा, अभी हमारा ये हो रहा, वो सबकी बात नहीं कर रहा, एक आध दो व्यक्ति होते हैं उनकी बात कर रहा है। बात तो सबकी करनी पड़ती है। जब आपकी तारीफ करते हैं तो उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, जो एक आध दो व्यक्ति होते हैं ऐसे। महाराज ऐसा हो रहा, अभी बच्ची की शादी की थी, हाँ बिल्कुल रोता है। बताओ, मतलब नरक में जाने के लिए रोए तब तो समझ में आता, लेकिन नरक से बचने के लिए भी रोता है। रोता कि नहीं रोता? ये नरक से बचने के उपाय थे, उस पर रोने लगा। मत उठाओ ना हमें ऊपर, हमें मत उठा। उस समय तो कुछ बोल नहीं सकते, उस समय तो हम न हंस सकते, हंसे तो सामने वाले को बुरा लग जाए। अब तो हंस सकते हैं ना, क्योंकि किसी की बात तो कर नहीं रहे, हम तो उसे उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनकी बातें हो रही है। महाराज किसकी बात कर रहे हैं? जिनकी हो रही। किनकी हो रही? जिनकी हम बात कर रहे हैं। महाराज अब ये है वो है, तमाम चीजें हैं। एक दो दिन की शादी हो तो 25-50 लाख यूं ही फूक देंगे शान और शौकत के लिए। और वो शान और शौकत सिर्फ इतनी सी, एक आध दो व्यक्ति जो तुम्हारी तारीफ कर जाएं, वो भी मुंह पे करेंगे, पीठ पीछे बुलाएंगे। ज्यादा ही उड़ रहा था हवा में है, वही बोलेगा जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी तारीफ कर रहा। उसके ऐसी बनावटी तारीफ कराने के लिए तुम 25-50 लाख एक दो दिन में फूक डालते हो, लेकिन जो तुम्हारी स्थायी तारीफ हजारों वर्षों तक लोग करते रहे, उसके तुम्हारे लिए बात आंखों में आंसू आते हैं। यही तो तुम्हारे ऊपर नरकायु के बंध के इसको संकेत होते हैं। हाँ, ये दुर्गति के संकेत हैं। जब अच्छे कामों में धन लगने की बात आए तो तुम्हारे चेहरे पर मायूसी आ जाए, तुम्हारे चेहरे पर हाथ खींचने की बात आ जाए, क्योंकि अच्छा तुम करना नहीं चाहते। ऐसे आयु बंद ही होते हैं, ऐसी दुर्गति के कारण ही होते हैं जो बार बार हाथ खींचे करने के लिए होते हैं। पता है ना, आज पता नहीं कौन सा प्रवचन चालू हो गया, भक्ति की बात से शुरू हुई थी, शक्ति की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति किस दिशा में काम कर रही। तुम्हारे मन की शक्ति, तुम्हारे धन की शक्ति और तुम्हारे तन की शक्ति किस दिशा में काम कर रही है, उन्हीं पापों के लिए बार बार मचल रही। पतन में जाना इतना आसान होता है, पतन से बचाने की बात आए तो कई चैन पुली लगती हैं। पीछे जो काम चल रहा है ना डोम का, इतनी बार वो खींचता है चेन, तब जाके इतना इतना उठता। क्या वो एक क्या बोलते, कैंची, कैंची लग रही ना पीछे, इतनी हमने कहा इतनी जोर से कर रहा है जैसे वैसे क्या बोलते हैं उसको,
कुएं से पानी निकालना हो, इतनी जोर जोर से करता रहता वो, लेकिन कितनी खिसकती, एक एक इंच खिसकती। ऐसे ही साधु तुम्हारे लिए बार बार चैन पुली लगा के ऊपर खींचते, इतने इतने से भाव बढ़ते। और जो सोचता है अरे साधु को मेहनत क्यों करनी पड़े, मुझे यदि नरक से बचना है, मुझे यदि दुर्गति से बचना है, मुझे यदि पतन से बचना है, तो मैं स्वयं जाकर के उनके चरणों में बोलकर आऊंगा, मुझे आशीर्वाद दो महाराज, काम तो मैं पूरा कर लूंगा। सोचो ये बहुत मुश्किल है, पंचम काल में तो बहुत मुश्किल, हुंडा और सदपटी में बहुत मुश्किल, लेकिन जब दिल खुल जाता है तो किस्मत खुलना तो आसान हो जाता है। जिंतूर वालों से पूछो कैसा दिल खोल के किया, जिनकी महीने की कमाई हजारों में हो, वो लाखों का दान कैसे करते होंगे। हजारों की कमाई वाले लाखों के दान, सोच सकते हो। अरे करोड़ों की कमाई वाले लाखों के दान करें तो बात समझ में आती है, लेकिन हजारों की कमाई वाले लाखों के दान करना ये छोटी मोटी बात नहीं है बंधु। हाँ, इन लोग के लिए पहले हम नागपुर की बात और विदिशा की बात बताते थे, तब जाकर के इन लोग के भाव बने, लेकिन आज तो इन लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया कि जिंतूर जैसी समाज की बात करो तो मंगावली के सेठिया लोगों के भी भाव बढ़ने लग जाते कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। रोज कमाने रोज खाने वाले व्यक्ति भी वहां पर हैं, लेकिन भक्ति सबकी वैसी ही। आप पहचान नहीं कर पाओगे कि कौन बड़ा आदमी कौन छोटा आदमी। भक्ति के रूप में सबकी समानता दिखती है, शक्ति तो अपने घर तक दिखती है। और जब शक्ति घर तक हो, लेकिन जब भक्ति प्रदर्शन करने की बात आए, चाहे गुरुदेव की पूजा हो, चाहे गुरुदेव का संत निवास हो, चाहे गुरुदेव के द्वारा बनने वाला तीर्थ का निर्माण हो, शक्ति तुम्हारी भी दिखनी चाहिए। कई बार कहा तुम लोग को गुमान है शायद ये कि तुम तीर्थ का निर्माण करने जा रहे हो, इस मुगालते मत देना, क्योंकि पहले लोग जानवर पालते थे, अब लोग मुगालते पालते हैं। जानवर को पालना फिर भी ठीक है, गाय पालो तो, कुत्ते नहीं। जानवर का पालना फिर भी ठीक है, लेकिन लोग मुगालते पाल के बैठते हैं। इतना तो दिया था हमने पहले, यहां की बात नहीं कहीं और की कर रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानना। महाराज ये वाली बात आप कहते तो अच्छा लगता है कि ये कहीं और की कर रहे हैं, हमें लगता है आप हमारी बात करते हैं। अरे आप ऐसे हो तो अपनी मान लेना, नहीं हो तो दूसरे की मान लेना, कौन सी बड़ी बात है। तो लोग पहले जानवर पालते, अब मुगालते पालते। मुगालते समझते हो, भ्रम जिसको बोलते हैं, भ्रम पाल के बैठे होते हैं कि हम बनाएंगे, हमने इतना तो दिया इतना दिया, तुम क्या दोगे। तुम्हारे धन में कुवत है कितनी सी, सिर्फ तुम्हारे मन की कुवत पता लगाने के लिए धन की मात आहुति करनी पड़ती है।